उस रात घड़ी में ठीक 3:25 राजस्थान के दौसा जिले की उस पुरानी हवेली के तहखाने में मैंने जो देखा उसने विज्ञान, तर्क और मेरे वजूद सबको हिला दिया। मैं चिल्लाना चाहता था पर मेरी आवाज़ मेरे गले में ही जम गई। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अकेले होते हैं तब भी कोई आपको घूर रहा होता है? वो वहम नहीं होता, वो कमी होती है उस दूरी की जो हमारे और उनके बीच बची है। मेरा नाम नील है। मैं एक आर्किटेक्चरल रिसर्चर हूँ। साल 2023 की शुरुआत में मुझे एक प्रोजेक्ट मिला राजस्थान के दौसा के पास गुमनाम गांव भानगढ़ में। कुछ ही दूरी पर स्थित एक पुरानी बावरी और उससे जुड़ी हवेली का सर्वे करना। यह जगह सरकारी कागजों में खतरनाक घोषित थी। वहाँ का माहौल भारी था, जैसे हवा में ऑक्सीजन नहीं, बल्कि सदियों पुराना गम घुला हो। धूल की गंध और सीलन, लेकिन एक और अजीब गंध थी, जैसे जलते हुए मांस की बहुत ही धीमी महक। स्थानीय लोग कहते हैं कि 62वीं शताब्दी में वहाँ एक तांत्रिक ने स्तंभ बलि दी थी। 13 पिलर बनाए थे और कहा जाता है कि 13वां पिलर कभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि उसमें एक जीवित इंसान को चुन दिया गया था। मैं इन सब बातों को इंफ्रासाउंड का नाम देता था। विज्ञान कहता था कि 13 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी इंसान के दिमाग में डर और परछाइयों का भ्रम पैदा करती हैं। लेकिन उस रात जब मैं अपने गेस्ट हाउस के कमरे में अकेला था, मेरा वैज्ञानिक तर्क टूटने लगा। रात के 2 बजे थे। अचानक मेरे कमरे का तापमान गिर गया। मैंने देखा कि कमरे के कोने में रखी मेरी पानी की बोतल में कंपन हो रहा था। अचानक दीवार पर लगे आईने में मुझे अपनी परछाई के पीछे एक और साया दिखा। एक लंबा, काला साया जिसके हाथ नहीं थे, सिर्फ उंगलियां थी जो फर्श तक लटक रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन जब वापस आईने में देखा तो वो साया अब मेरे और करीब आ चुका था। उसकी सांसें ठंडी और सड़ी हुई मेरे कान के पास महसूस हो रही थी। अगले दिन मैं उस हवेली के तहखाने में उतरा। वहां 13 पिलर थे। मैंने गिनती शुरू की, 1, 2, 3। जब मैं 12वें पिलर तक पहुंचा तो वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई। वहां कोई 13वां पिलर नहीं था, सिर्फ एक खाली जगह थी और वहां की दीवार से खून जैसा कोई गाढ़ा तरल टपक रहा था, टप टप करके। मैंने अपना थर्मल कैमरा निकाला। कैमरे की स्क्रीन पर जो दिखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। उस खाली जगह पर एक हीट सिग्नेचर दिख रहा था, एक इंसान की आकृति जो दीवार के अंदर छटपटा रही थी। वह दीवार के अंदर से मुझे पुकार रही थी, नील, मुझे बाहर निकालो, नील, मेरा समय खत्म नहीं हुआ। अचानक बिजली कड़की और पूरे तहखाने में रोशनी हुई। जब रोशनी गई तो मैं उस तहखाने में नहीं था। मैं एक भव्य दरबार में खड़ा था। साल 1860 था। चारों तरफ मशालें जल रही थी। मैंने देखा कि एक आदमी को जबरदस्ती दीवार के पास ले जाया जा रहा है। तभी मेरी नज़र उस आदमी के चेहरे पर पड़ी। मेरा गला सूख गया। वो चेहरा किसी और का नहीं, मेरा ही था। क्या ये मेरा पुनर्जन्म था या कोई पैरेलल यूनिवर्स है, या मैं वहां खड़ा खुद को मरते हुए देख रहा था। तांत्रिक ने जैसे ही मंत्र पढ़ा, मुझे अपने सीने में अजीब सा दर्द, और वो जो कि इतना तेज था जैसे कोई मुझे सच में दीवार में चुन रहा हो। मैं चिल्लाया और मेरी आंख खुल गई। मैं अपने गेस्ट हाउस में था, पसीने से लथपथ। शायद यह सिर्फ एक बुरा सपना था। मैंने खुद को सांत्वना देती, मैंने राहत की सांस ली और अपने हाथ देखे। मेरे नाखूनों में सीमेंट और पुरानी मिट्टी फंसी हुई थी। मेरे गले पर उंगलियों के नीले निशान थे। तभी मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया।
मेरे कैमरे ने रात को कुछ रिकॉर्ड किया था। मैंने वीडियो प्ले किया। वीडियो में मैं सो रहा था, लेकिन 3:08 पर मैं नींद में उठा, दीवार की तरफ गया और अपने ही नाखूनों से दीवार को खुरचने लगा, जैसे मैं अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो के अंत में कैमरे की तरफ मुड़ा, मेरी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थीं। वीडियो वाला मैं मुस्कुराया और बोला, नील तो अंदर ही रह गया, मैं बाहर आ गया हूँ। आज इस घटना को 3 महीने बीत चुके हैं। मैं अब दिल्ली में हूँ। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन एक चीज़ बदल गई है। जब भी मैं आईने के सामने खड़ा होता हूँ, मुझे अपनी परछाई नहीं दिखती और रात को सोते समय मुझे महसूस होता है कि मेरे बिस्तर के नीचे से कोई धीरे से मेरे पैर खींच रहा है। कल रात मुझे अपनी अलमारी के अंदर से अपनी ही आवाज़ सुनाई दी, नील कब तक भागोगे? दीवार को तुम्हारी ज़रूरत है और वो 13वां पिलर अब भी खाली है। अगला नंबर तुम्हारा है।